सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी। एक ऐसा केस आज फैसलाबाद से आपके सामने जनाब पेश किया जाएगा। उस बंदे की तस्वीर भी हम लगाएंगे पीछे ताकि वो क्या कह रहा है और इसके साथ पुलिस वालों ने क्यों इतना जुल्म किया, इतना तशद्दुद किया और इससे वो क्या चाहते थे। पहले इसी की ज़ुबानी सुन लेते हैं। जी सर। जी। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है जी। मैं राजबाग रोड ते समोसे पकौड़े की दुकान करदा। जितो रमज़ान तो लैके 17 रमज़ान तक दो पुलिस मुलाजम बिशारत और तनवीर डेली बेस ते मेरे को समोसे खांदे सी और जान लगे अपने अफसरां लिए भी लैके जाते सी। 17 रमज़ान में मैं उन्होंने मना किया कि यार 1000-1500 रुपये मैं मसी कमाना, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਾਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ 19 ਰਮਜ਼ਾਨ ਨੂੰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਫੇੜੀਆਂ ਵੇਚ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੋਲ ਖਲੋਰ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਆਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਣਾ ਯਾਸਰ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, 35-40 ਛਿੱਤਰ ਮੇਰੇ ਮਾਰੇ ਔਰ ਮੈਂ चलन फिरन तो मजदूर है इस टाइम। ये मेरा हालत उन्होंने कर दी मार मार के और फिर उन्होंने मिल गया कि तेरे असी मनशियात के परचे पावे नाल डकैतियां के परचे पावे, सानू 5 लाख रुपया मंगवा के दे क्योंकि तू सानू समोसे पकौड़े देने तो अनकारी होया, हुण तू 5 लाख रुपया नहीं तो तेरी जान नहीं छड्डनी। फिर मेरी वाइफ ने अपने भाइयों को फोन फान करके इधर उधर करके माड़ा बंदा नहीं सी मेरे को इन्ने पैसे भाइयों को कट्ठे कुट्ठे करके 1,80,000 रुपया इन्होंने दिता। इसके बावजूद इन्होंने अगले दिन का बुआ में चनाब चौंक का पा के मेरे ते परचा देता, 20 लीटर शराब पा के मैं अदालत पेश करने के बजाय बाहर खिलार के नोटिस पा दिता। मैं कहा कि मैं मैडिकल करवाना, मैं मैडिकल के आर्डर करवाए असी, इन्होंने मेरा मैडिकल नहीं करवाया और डायरैक्ट मैनू जेल छड्डिया जाके। कल रात 8 बजे मैं उत्थों रिलीज होया। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈगाम ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? पुलिस अफसर जो राशि है सारे जालम आ, बहुत जुल्म कर रहे, इन्हों के खिलाफ कोई सख्त महकमाना कार्रवाई की जाए। जिन्होंने मेरा जुल्म किया ऐसा मंजूर SHO इन्होंने मुअत्तल मुलाजम ना रखे है यासर और आबद ने एक रखा प्राइवेट बंदा, ये मंथली भी इकट्ठे करते हैं नाज़रीन। रमज़ान का महीना, मुसलमान, इस्लाम का किला पाकिस्तान, पुलिस का है फ़र्ज मदद आपकी। और जो इस बंदे का साथ जुल्म है ये अकेला नहीं, एक सरगोदे से भी केस हमारे पास। ये बंदा समोसे बेचकर अगर अपने घर की कफालत कर रहा था और अब बेचारा मजबूर हो गया, जिस तरह बताया गया कि इतना तशद्दुद उसके ऊपर किया गया। और इन पुलिस वालों, मैंने इसकी ऑडियो इसलिए सुनवाई, तस्वीर भी आपने देखी पीछे, कि जो नाम ले रहा है वहाँ के, ताकि फैसलाबाद में जो DPO है, जो मरियम नवाज है, जो बड़ी टिकटॉकर है, उसको बड़ा शौक है टिकटॉक बनवाने का। ये टिकटॉक पे वीडियो चल रही है, उसकी नज़र से गुजरी या नहीं गुजरी अल्लाह बेहतर जानता है। मगर ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हरामखोरी की आदत एक ऐसी लानती आदत है, वो जिसको भी लग जाए वो जाती नहीं। देखें, पहले उससे समोसे पकौड़े खाते रहे, फिर उससे पैसे ले लिए, फिर उसके ऊपर FIR भी दर्ज कर दी और अब ये बंदा आया सोशल मीडिया पे। ये वीडियो वो भी देखेगा जो कह रहा है मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, ये वीडियो वो भी देखेगा जो 60 बंदे लेके उम्रा करने जाता है, ये वीडियो वो भी देखेगी जो कहती है कि साफ़ सुथरा पंजाब आज इंसान की शर्म से झुक गई है। इन लोगों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, रमज़ान हो, इनको क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी ऐसा दिन हो, क्योंकि ये हरामखोर जो पुलिस में भर्ती होते हैं ये रिश्वत देकर भर्ती होते हैं। और जो रिश्वत देकर भर्ती होता है, जब आपने इब्तदाई हरामखोरी से की तो आप उसके बाद आपको क्या वहाँ से कोई ऐसी रिपोर्ट मिलेगी या ऐसी कोई हवा आएगी, ठंडी हवा आवाम को, कि जो आवाम के लिए सुकून का बायस बने। आए दिन इस तरह की वीडियो रिलीज़ होती है। पिछले दिनों कराची से भी थी, वो भी फ्री के चक्कर में था, फिर वो वीडियो वायरल हुई और उसे मुअत्तल किया गया। पाकिस्तान में आप खुली कचहरी लगा ले, आप जो मर्जी कर लें,
मगर आप इस महकमे को ठीक नहीं कर सकते। मैं कल देख रहा था वो चनाब नगर में भी खुली कचहरी लगा के बैठे हुए। खुली कचहरी की जरूरत क्यों पेश आती है? एक बड़ा सादा सा सवाल। यूरोप में हम रहते हैं, कोई खुली कचहरी नहीं। वो भी हमने नहीं देखी कोई डीपीओ आ गया या कोई आके तो खुली कचहरी लगा के बैठ जाए। यहाँ इंसाफ नहीं होता, यहाँ अदल नहीं होता। वहाँ पे फिर इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। और जो लोग ये खुली कचहरी लगाते हैं वो भी ऐसे ही लोग होते हैं जो इनमें से गए होते हैं और आंखों में दूध झोंकने के लिए कोई ना कोई ड्रामा श्रामा करते रहते हैं ताकि लोगों को पता चलता रहे कि यहाँ पे बड़ी खुली कचहरी लगी हुई है और इंसाफ मिल रहा है। 19वें रोजे पे ये बंदे के साथ हुआ। अब आप देख ले कितने रमज़ान के दिन गुजर गए, इसको इंसाफ नहीं मिला। सोशल मीडिया पे ये आ गया। ये पुलिस वाले जो हैं, जो हरामखोर है, जिनके ये नाम ले रहा है, इनके तल्लुकात वो खुली कचहरियों वालों के साथ भी होंगे। इनके तल्लुकात मरियम तक इसलिए होंगे कि उसको भी अगर 2 लाख लिया तो 50,000 उसको भी जाएगा, 40,000 उसको भी जाएगा, कोई वज़ीर आज़म को भी जाएगा, कोई ऊपर भी जाएगा, इधर उधर जाएगा। कोई इनको पूछने वाला नहीं, कोई इनको नहीं पूछेगा। आप जितना मर्जी शोर डालते रहे, मुअत्तल कर देंगे, 4 दिन बाद दोबारा बहाल कर देंगे। इस गरीब को धमकियां दी जाएंगी। इसको आप बताया जाएगा पहले तो तुम्हें हमने सिर्फ 35 जूते लगाए थे, अब ज्यादा लगाएगी। अब आपकी जो प्राइवेट बंदे इन्होंने रखे हुए, वो जो गुल्लू भट्ट प्रोग्राम, उसके जरिए इसके घर वालों को डराएंगे, धमकाएंगे। ये बहुत बड़ी माफिया है जो पाकिस्तान की पुलिस है। ये वो लोग हैं जो केस बना के अदालतों में पेश करते हैं। आप अंदाजा लगाए कि जब हराम खाने वाले जो केस बनाएंगे वो हलाल के तरीके के साथ बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? अच्छा, मैं ये इस बंदे को कहूँगा, इन तमाम जो पुलिस वाले हरामखोर हैं, इनकी तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर डाले, टिकटॉक पर डाले, इसकी मदद करो सारे जो फैसलाबाद में कोई भी इदारे हैं, जो भी है, ताकि इनकी मनहूस शक्लें लोग देखें, ज़रा इनके चेहरे देखें, इनका पता चले कि ये हरामखोर जो हैं इन्होंने इस बंदे पे क्यों जुल्म किया। ये मैं बता देता हूँ कि बसों में सफ़र करते हुए पुलिस वाले टिकट कटवाए तो वहाँ पे मौत इनको पड़ जाती, कहीं पे खाने का मसला और बिल देना हो तो मौत पड़ जाती है, खाना थोड़ा लेट हो जाए तो वहाँ पे बच्चों पे तशद्दुद शुरू कर देते हैं, वेटर पे तशद्दुद, मालिक पे तशद्दुद। ये एक और मैं कल देख रहा था, वो मालिक को मार रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि इनकी तरबियत किस माहौल में हुई है और इनमें से फिर बड़े अफसर बनते हैं और जो खुली कचहरी लगाते हैं वो भी इनमें से गए होते हैं। मैंने आपको बताया, ये गरीबों को ऐसे ऐसे जुल्म देते हैं, ऐसे ऐसे तरीके के साथ प्राइवेट जेलें इन्होंने बनाई हुई। कई दफ़ा हमने बताया आपको, क्या हुआ गवर्नमेंट क्या करे, वो तो खुद इनसे काम लेते हैं, इनको ऑर्डर करते हैं फलां को लेके आओ, तशद्दुद कर दो उसके ऊपर। आप वहाँ पे बैठ के हमें बताते हैं कि मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ, मैं इतने उम्र की है, मैं इतने हज की है। और लोगों को जब आपने इंसाफ नहीं दिया, लोगों के ऊपर जुल्म किया, तो लोगों ने आपके ऊपर वही भेजना जो सारी दुनिया भेजती, लानत ही भेजनी है। और क्या देंगे लोग आपको? अब इसके बाद समोसे पकौड़े अब नहीं बेच रहा होगा, फैमिली किस हाल में होगी, कर्जा लेके उन हरामखोरों को दिया। उन हरामखोरों से कर्जा किसने वापस लेके इसको देने पैसे? अदालत में केस लगा दिया, बाहर बैठा के ले आए, अंदर कह दिया होगा उसको कि यार तारीख दे दो, कोई पेशी पूशी डाल दो, जज के सामने में नहीं पेश करेगी क्योंकि वहाँ भी एक जज हरामखोर बैठा होगा। हरामखोरों का टोला है। मजहब की तौहीन बड़ी होती है, रोजाना इंसानों की तौहीन होती है, किसी के कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसानियत की तजलील होती है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मुसलमान है, हराम के पकौड़े और समोसे से रोजे रखने हैं, रोजे खोलने हैं। वाह जी वाह, कैसा जबरदस्त आप लोगों ने मजहब जो है वो पेश किया है। शर्म से डूब मरने का मकान। मैं अपने तमाम देखने वालों को ये बताऊंगा जो फैसलाबाद से तल्लुक़ रखते हैं, और सरगोदा में भी एक वाक़या पेश है, इन सब की तस्वीरें डालो सोशल मीडिया, ये इनका ज़रा पता चले। और जो वो बैठी हुई है बड़ी ऐनक शैनक लगा के, परस लगा के, बड़ा उमरा करने गई थी, शायद उसकी नज़र से भी ये वीडियो गुजरे, शायद उसको भी शर्म आ जाए। इतने महंगे पर्स पकड़ के आप वहाँ पे गई हुई थी, यहाँ लोगों के आपके बंदे जो है, जो आपने गुल्लू पाट प्रोग्राम रखा, वो लोगों के समोसे पकौड़े नहीं छोड़ते। क्या बात, सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली।
नाज़रीन, इस मुल्क को आप ठीक नहीं कर सकते। हमारा मतलब होता है किसी गरीब की अगर ऐसे जुल्म हुआ है तो उसकी आवाज़ उठाई जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें।